नमस्कार, मैं हूं दिबांजलि मोइत्रा। लोकसभा चुनाव से पहले ही सभी राजनीतिक पार्टियां पूरी तरह चुनावी मोड में हैं और कोई भी मौका अपने हाथ से जाने नहीं देना चाहती। इसी सिलसिले में अपने आप को हिंदू छवि पेश करने और हिंदुओं को लुभाने के लिए प्रतीकात्मक ही सही प्रधानमंत्री मोदी प्रयागराज अर्धकुंभ में स्नान करने पहुंचे। प्रधानमंत्री का स्नान करना तो एक बहाना था, लेकिन असली निशाना उनका वोटर था। खैर, प्रधानमंत्री मोदी ने रविवार को यूपी के प्रयागराज में चल रहे कुंभ में स्नान किया और संगम के तट पर पूजा अर्चना की, जिस पर बहुजन समाज पार्टी की प्रमुख मायावती ने उन पर निशाना साधते हुए कहा कि चुनाव के समय संगम में शाही स्नान करने से मोदी सरकार की चुनावी वादा खिलाफी और जनता से विश्वासघात, अन्य प्रकार की सरकारी जुल्म, ज्यादती और पाप क्या धुल जाएंगे। नोटबंदी, जीएसटी, जातिवाद, द्वेष और सांप्रदायिकता आदि की जबरदस्त मार से त्रस्त लोग क्या बीजेपी को इतनी आसानी से माफ कर देंगे? बसपा प्रमुख मायावती यही नहीं रुकी और आगे कहा कि मोदी सरकार को किसान और खेती हर मजदूरों में अंतर करना चाहिए। चुनाव से पहले 500 रुपए प्रति माह की सहायता भूमिहीन खेतीहर मजदूरों हेतु तो ठीक है, लेकिन किसानों के लिए नहीं। किसान पैदावार का सही मूल्य चाहते हैं। बीजेपी सरकार पिछले 5 साल में ये सुनिश्चित नहीं कर पाई कि ये विफलता है। हम आपको ये बताते चले कि कुछ ही दिनों पहले बीएसपी प्रमुख मायावती माइक्रो ब्लॉगिंग साइट ट्विटर पर आई हैं। अब वो प्रेस रिलीज नहीं बल्कि ट्विटर के जरिए जनता से रूबरू हो रही हैं। मायावती अब लगातार हर मुद्दे पर ट्वीट कर अपनी राय रखती हैं। आपको एक और बात बताते चले कि जिस दिन प्रधानमंत्री प्रयागराज में थे, उसी दिन उन्होंने क्षेत्र में काम कर रहे सफाई कर्मचारियों का सम्मान भी किया। इस दौरान प्रधानमंत्री ने यहाँ कुछ सफाई कर्मियों के पैर भी धोए। जब देश राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की 150वीं जयंती मना रहा है, गांधी जी ने तो करीब 100 वर्ष पहले खुद स्वच्छ कुंभ की इच्छा जताई थी, जब वो हरिद्वार कुंभ में गए थे। देशवासियों के सहयोग से स्वच्छ भारत अभियान अपने तय लक्ष्यों पर तेजी से बढ़ रहा है। इस साल 2 अक्टूबर से पहले पूरा देश खुद को खुले में शौच से मुक्त घोषित करने की तरफ आगे बढ़ रहा है। और मैं समझता हूं प्रयागराज के आप सभी स्वच्छाग्रही पूरी देश के लिए बड़ी प्रेरणा बनकर सामने आए हैं। सियोल पीस प्राइज के तौर पर मुझे वहां जो राशि मिली, धन मिला, करीब करीब 1 करोड़ 30 लाख रुपया जितनी राशि मुझे मिली, उस राशि को मैंने अपने पास नहीं रखा, मेरे लिए नहीं रखा, वो मैंने नमामि गंगे मिशन के लिए समर्पित कर दिया है। बीते 4.5 वर्षों में प्रधानमंत्री के नाते मुझे जो उपहार मिले हैं, उनकी नीलामी करके भी जो कुछ मुझे मिला है, वो भी मैंने मां गंगा की सेवा में समर्पित कर दिया है। और हाँ, जिस योजना की बसपा प्रमुख मायावती ने बात की, उसको प्रधानमंत्री मोदी ने योगी आदित्यनाथ के गढ़ गोरखपुर में किसान समृद्धि योजना की शुरुआत की। इसके तहत 2 एकड़ से कम भूमि वाले किसानों को केंद्र सरकार की ओर से हर साल 6,000 रुपए की मदद की जाएगी, जिसकी पहली किश्त रविवार को प्रधानमंत्री ने भेजी। इस योजना से सीधे तौर पर देश के 12 करोड़ किसानों को लाभ पहुंचेगा। साथियों, हमारे लिए यह भी बहुत आसान था कर्ज माफी का फैसला। कोई मुश्किल काम नहीं था। हम भी रेवड़ी बांट देते, हम भी चुनाव में अपना खेल खेल लेते, लेकिन मोदी ऐसा पाप कभी करता नहीं है। मोदी ऐसा पाप के लिए कभी सोचता नहीं। आप सोचिए, हमारी सरकार प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना पर ही करीब करीब 1 लाख करोड़ रुपए खर्च कर रही है। इतनी बड़ी राशि
हम लगा रहे हैं ताकि देश में जो सिंचाई परियोजनाएं 30-30, 40-40 साल से अधूरी थी, लटकी हुई थी, उन्हें पूरा किया जा सके। जो भी हो, सभी पार्टियां अपना जतन कर रही हैं और किसी भी सूरत में कोई भी मौका अपने हाथ से जाने देने के मूड में नहीं है। इसी का नतीजा है कि प्रयागराज का कुंभ भी सियासी राजनीति की भेंट चढ़ गया। अब देखना दिलचस्प होगा कि मोदी या मायावती यूपी में किसको सफलता मिलती है। ये तो आने वाले वक्त में ही पता चलेगा। साथियों, किसान भाइयों और बहनों को कर्ज मिलने में आसानी रहे, इसके लिए हमने एक और बड़ा फैसला लिया है, बहुत बड़ा फैसला लिया है। पहले किसान क्रेडिट कार्ड के माध्यम से सिर्फ 1 लाख रुपए तक का ऋण बिना गारंटी लिया जा सकता था। अब इसकी सीमा बढ़ा दी गई है। अब मेरे किसान भाई किसान क्रेडिट कार्ड के जरिए सिर्फ 1 लाख नहीं, 1,60,000 रुपया तक का कर्ज बिना गारंटी ले पाएंगे। आज से ही किसान क्रेडिट कार्ड की सुविधा हमारे दूध उत्पादकों और मत्स्य पालकों के लिए भी शुरू की गई। जिनके पास किसान क्रेडिट कार्ड नहीं है, उनको अलग से पशुपालन और मछली पालन के लिए 2 लाख रुपए तक की सीमा वाला किसान क्रेडिट कार्ड बैंक द्वारा उपलब्ध कराया जाएगा। इससे इन दोनों क्षेत्रों में फंड की उपलब्धता बढ़ जाएगी और हमारे पशुपालकों और मछुआरे भाई बहनों को दूसरे लोगों से कर्ज लेने पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। मछली पालन से जुड़े हर पहलू पर ध्यान देने के लिए इस बजट में सरकार ने अलग से एक डिपार्टमेंट बनाने का भी ऐलान किया है। आपको मालूम होगा, देश आजाद हुआ लेकिन आदिवासियों के लिए अलग मंत्रालय नहीं था। ये अटल बिहारी वाजपेयी, उन्होंने आदिवासियों के लिए अलग मंत्रालय बनाया था। देश आजाद होने के बाद नॉर्थ ईस्ट के विकास के लिए कोई मंत्रालय नहीं था। ये अटल बिहारी वाजपेयी जी थे जिन्होंने नॉर्थ ईस्ट के विकास के लिए अलग मंत्रालय बनाया था। और अब फिर एक बार भाजपा की सरकार आई है कि देश में समुद्री तट पर, नदी के तट पर हमारे जो माछीमार भाई बहन रहते हैं, उनके विकास के लिए, उनकी भलाई के लिए, माछीमार के क्षेत्र से जुड़े लोगों के लिए अलग मंत्रालय बनाने का हमने फैसला किया है ताकि उनके विकास पर विशेष ध्यान दिया जाए। साथियों, इसके साथ ही एक व्यवस्था ये भी की गई है कि अब प्राकृतिक आपदा से प्रभाव होने की स्थिति में किसानों को कृषि ऋण में छीट की सीमा 1 वर्ष से बढ़ाकर 3 से 5 वर्ष तक कर दी गई है। अब इसके कारण प्राकृतिक आपदा के बाद किसान को किसी से कर्ज लेने के लिए जाना नहीं पड़ेगा, उसको समय मिलेगा। अगर किसान इस अवधि में समय पर अपने कर्ज के भुगतान करते हैं तो उन्हें, ये भी सुनिए, अगर वो कर्ज में भुगतान करते हैं तो उन्हें ब्याज दर में 3%
अतिरिक्त छूट का भी लाभ मिलेगा।